अगर आज हमसे कोई पूछे कौम क्या है, जमीन, जबान, परचम, लेकिन एक और सवाल, अगर कौम सिर्फ सरहदों से बनती है तो तारीख में कौमी टूट क्यों जाती है? और अगर कौमियत सिर्फ जज्बा है तो वो कब इस्लाह बनती है और कब फसाद? आज हम बात करेंगे कौमियत, इस्लाह और इखलाक की जिम्मेदारी की, क्योंकि असल सवाल ये है, क्या कौम बगैर इखलाक के जिंदा रह सकती है या नहीं? इस मौजू पर बात करने के लिए मैं निदा परवेज, मेरे साथ फुरैन खान, अमान शफी, उफरान खान, मीर आयान मौजूद है। कौमियत क्या है? तारीख हमें बताती है कि कौमियत ने बड़ी बड़ी तहरीकें पैदा की। हमने अपनी किताबों में नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया के तहत फ्रांसी इनकलाब, हिंदुस्तान की आज़ादी, अफ्रीका की आज़ादी की तहरीकें पढ़ी। ये सब कौमियत के जज्बों से जुड़ी थी, लेकिन यही कौमियत दो आलमी जंगों का सबब भी बनी। क्या कौमियत खतरनाक है? जज्बा खुद खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब जज्बा इखलाक से अलग हो जाए तो वो अंधा हो जाता है। इस्लाह यानी रिफॉर्म क्या है? क्या इस्लाह सिर्फ हुकूमत बदलने का काम है? नहीं, इस्लाह का मतलब है निज़ाम की बेहतरी, तालीम की इस्लाह, माशियत की इस्लाह, कानून की इस्लाह। लेकिन सबसे बड़ी इस्लाह इंसान के अंदर होती है। अगर दिल में इंसाफ न हो तो कानून भी कमजोर हो जाता है। इस्लाम कौमियत को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करता, बल्कि इसे इखलाकी दायरे में रखता है। कुरान हमें बताता है इंसानों को कौमों और कबीलों में बनाया गया ताकि पहचान हो, नफरत नहीं। असल मयार क्या है? तकवा यानी इखलाकी बर्तन। क्या इस्लाम कौमियत से ऊपर कोई तस्वुर देता है? जी हाँ, इस्लाम हमें एथिकल कम्युनिटी यानी इखलाकी उम्मत का तस्वुर देती है, जहाँ वफादारी सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि उसूल से हो। साइकोलॉजी यानी नफ्सियात के मुताबिक इंसान अपनी शिनाख्त के लिए किसी ग्रोह से जुड़ना चाहता है। कौमियत इसे एहसास दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, और इसी को इब्न खल्दून ने असबिया का नाम दिया है। लेकिन जब यही एहसास बर्तरी में बदल जाए, जब हम कहें सिर्फ हम बेहतर हैं, वहां से तसादुम शुरू होता है। क्या कौम का मुफाद इंसाफ से ऊपर हो सकता है? अगर हमारी कौम गलत करे तो क्या हम खामोश रहे? क्या इस्लाह सिर्फ नारों से आती है? तारीख बताती है ताकत पर मुबनी इस्लाह ज्यादा देर नहीं चलती और इखलाक पर मुबनी इस्लाह देर पर होती है। असल मसला कहाँ है? ताकत से मोहब्बत या जिम्मेदारी से फरार? इस्लाम कहता है कि इंसान खलीफा है यानी नुमाइंदा। कौम भी एक अमानत है। अगर कौमियत हमें इंसाफ से दूर ले जाए तो वो इस्लाह नहीं, तासुब है। दुरुस्त कौमियत वो है जो अदल के साथ हो, जहाँ हुब्बुल वतनी हो मगर जुल्म ना हो, जहाँ तरक्की हो मगर इस्तिसाल ना हो। हल क्या है? जाती सतह पर अपने अंदर तासुब को पहचाने, दूसरों के बारे में सुने बगैर फैसला न करे। खानदानी सतह पर घर में तारीख को सिर्फ फख्र के तौर पर न पढ़े बल्कि सबक के तौर पर पढ़े। माशरती सतह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के लोगों से मुकाबला बढ़ाए, मुश्तरका मसाइल पर मिलकर काम करे। तालीमी इदारों की सतह पर तलबा को जिम्मेदार शहरी बनाने की तालीम दी जाए। अंधी कौमियत नहीं, तनकीदी सोच सिखाई जाए। इस्लामी इखलाकी हल अदल, एतदाल, अमानत, जवाबदी। कौम से मोहब्बत हो लेकिन उसूल के साथ, क्योंकि आखिरत में सवाल सरहदों का नहीं बल्कि किरदार का होगा। कौमें सिर्फ जोग्राफिया से नहीं बनती, कौमें इंसाफ से बनती है, दियानत से बनती है, जिम्मेदारी से बनती है। हुब्बुल वतनी अगर इखलाक के साथ हो तो खिदमत, और अगर इखलाक से खाली हो तो तसादुम। आइए हम ऐसी नस्ल बने जो कौम से मोहब्बत करे लेकिन उसूल के साथ, जो इस्लाह की बात करे लेकिन इखलाक के साथ। ये है टिक टॉक्स, जहाँ नौजवान सिर्फ सवाल नहीं करते बल्कि शऊर पैदा करते हैं। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।